कहानी एक ऐसे शातिर ठग की, लाल किला और ताजमहल का जिसने कर डाला सौदा। राष्ट्रपति से लेकर टाटा, बिड़ला और अंबानी को भी लगा दिया चूना। ऐसा कोई बचा नहीं, नटवर लाल ने जिसे ठगा नहीं। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल, जिसने कि वो कई शातिर तरीकों से ठगी को अंजाम देता है। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी के एक मिस्टर नटवरलाल की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने कि प्यार की निशानी ताजमहल का ही सौदा कर डाला था। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि तीन बार ताजमहल को ठगी से बेच डाला था। और सिर्फ ताजमहल ही क्यों, लाल किला और राष्ट्रपति भवन तक का सौदा इस शातिर ठग ने कर डाला। कौन है ये मिस्टर नटवरलाल, जिसने देश की इतनी कीमती धरोहर का सौदा बड़ी ही ठगी से कर डाला? इन्हीं की कहानी के बारे में आज जानेंगे। आपको बता दें कि नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवरलाल का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। ठग बनने से पहले नटवरलाल पेशे से वकील थे और उन्होंने अपने जीवन में करीब सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की और इसी ठगी के चलते खूब पैसा और नाम भी कमाया। अपने पड़ोसी को ही लगा दिया था चूना। नटवरलाल के द्वारा ठगा गया पहला इंसान उनका अपना पड़ोसी ही था। हुआ कुछ यूं कि नटवरलाल अपने पड़ोसी के फर्जी साइन कर बैंक से 1000 रुपए निकाल लाए थे। नटवरलाल के द्वारा नकली साइन करने के हुनर के चलते हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठगों में उनकी गिनती होती है। राष्ट्रपति भवन से लेकर ताजमहल और लाल किला का किया सौदा। लोग जहां छोटे मोटे पैसों की ठगी करते थे, तो वहीं नटवरलाल ने तो अपने समय में देश की शान कहे जाने वाले राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला था। आपको बता दें कि तब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बार भी नटवरलाल ने अपने हुनर का जादू चलाया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन कर राष्ट्रपति भवन का सौदा ही कर डाला। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला भी ठगी से बेचा था। नकली सिग्नेचर करने में उन्हें महारत हासिल थी। एक बार राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवरलाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिले। नटवरलाल अपना हुनर राजेंद्र प्रसाद को दिखाने पड़ोस वाले गांव में पहुंच गए और सिर्फ इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के सामने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वो हैरान ही हो गए। नटवरलाल ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूं और इसके बदले उन्हें भारत का कर्जदार भी बना सकता हूं। नटवरलाल की ये बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम बेहद प्रतिभावान हो, लेकिन अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नटवरलाल को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया प्रस्ताव तो पसंद ही नहीं आया, क्योंकि नटवरलाल के पास तो जादुई जिन था जो कि एक पल में सारी दौलत उनके नाम करवा सकता था, और वो जादुई जिन था नकली साइन करने का हुनर। भारत के दिग्गज व्यापारियों को लगाया चूना। नटवरलाल ने ठगी की दुनिया में जो कारनामा किया उसे बयां करना तो मुश्किल ही है। नटवरलाल पर एक कहावत एकदम सही बैठती है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। दरअसल आपको बता दें कि नटवरलाल ने केवल देश की संपत्ति ही नहीं, बल्कि भारत के दिग्गज व्यापारियों के साथ भी ठगी की है। उनकी ठगी का शिकार रतन टाटा, बिड़ला और धीरू भाई अंबानी तक बन चुके हैं। पुलिस को भी कई बार दिया चकमा। नटवरलाल जल्दी से पुलिस के हाथ भी नहीं आते थे। पुलिस को चकमा देना नटवरलाल के बाएं हाथ का काम था। नटवरलाल को पुलिस आसानी से पकड़ नहीं पाती थी और अगर गलती से पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाते थे तो कुछ ही दिन या महीनों के भीतर ही पुलिस की गिरफ्त से फरार भी हो जाते थे। बता दें कि नटवरलाल 84 साल की उम्र में पुलिस की पकड़ में आए थे, लेकिन इस बार भी नटवरलाल दोबारा पुलिस को चकमा देकर भाग गए। ये आखिरी बार था जब नटवरलाल को देखा गया था, और कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि साल 1996 में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि नटवरलाल की मौत के कारणों को लेकर आज तक कोई सटीक जानकारी भी नहीं मिली। क्या नटवरलाल के ठगी की ये कहानी आपने पहले कभी सुनी थी? और अगर सुनी थी तो आप इसके बारे में कितना जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ और पेशकश के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।